ईरान की खाड़ी देशों से यह अपील है कि खाड़ी देश अमेरिकी सेना को अपने देश से हटा दें, बाहर कर दें। यूएस का सुरक्षा का छाता कमजोर, विदेशी हमलावरों को बाहर करें, ये साफ तौर पर अपील की गई है। खाड़ी देश यूएस सेना को हटाए, यूएस का सुरक्षा का छाता कमजोर करने की कोशिश करें। इजरायली सेना का लेबनान में विध्वंसक प्रहार जारी है। दिन और रात हवाई हमलों से बेरूत में हालात बहुत खराब हैं। 2 मार्च से अब तक 8 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। ईरान के तेहरान में इजरायली एयरफोर्स ने ताबड़तोड़ हमला किया। ईरान के स्पेस रिसर्च सेंटर को निशाना बनाया गया। हवाई हमले के बाद रिसर्च सेंटर के अंदर खौफनाक आग देखी गई। ईरान ने इजरायल और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया है। 50वीं लहर में ताबड़तोड़ मिसाइलें हवा में जाती हुई साफ तौर पर देखी गई। ईरान ने इराक के बगदाद शहर में विक्टोरिया बेस पर हवाई हमला किया और इस हमले के बाद अमेरिकी बेस के अंदर से आग की लपटें उठती हुई देखी गई। कई घंटों के बाद तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका। भीषण जंग में ईरानी सेना का इजरायल में दिन और रात हवाई हमले जारी है। सेंट्रल इजरायल में क्लस्टर मिसाइल एक मिसाइल में जा गिरी। इस धमाके की गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। ईरान में इजरायल और अमेरिका के ताबड़तोड़ हमलों के बीच तेहरान समेत कई शहरों में विरोध हो रहे हैं। ईरानी लोग सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे हैं, साथ ही सरकार का समर्थन भी कर रहे हैं। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस में हजारों की संख्या में लोगों ने मार्च निकाला और ईरान का समर्थन किया। प्रदर्शनकारियों ने इजरायल और अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इटली के रोम शहर में हजारों की संख्या में लोगों ने भीषण जंग के खिलाफ आक्रोश जताया। प्रदर्शनकारियों ने पीएम मेलोनी के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारी इटली सरकार पर अमेरिका और इजरायल के साथ नजदीकी का आरोप लगा रहे हैं। इजरायल के सबसे बड़े शहर तेल अवीव में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारेबाजी की, ईरान से युद्ध रोकने की मांग की। इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की सलाह दी है। अमेरिकी दूतावास पर मिसाइल हमले के बाद सुरक्षा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया। मिडिल ईस्ट में जारी भयावह हालात के बीच में भारत के लिए एक राहत की बड़ी खबर है। हॉर्मुज पार करके 2 जहाज भारत आ रहे हैं और फारस की खाड़ी में भारत ने युद्धपोत भी तैनात कर दिए हैं। भारत पहुंच रही है 92,000 टन एलपीजी गैस, जिस वजह से संकट के बादल छटने वाले हैं। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते हुए तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा के लिए कई देशों से अपने युद्धपोत भेजने की अपील की। ईरान ने पलटवार करते हुए कहा कि हॉर्मुज सिर्फ हमला करने वालों के लिए बंद है, बाकी देशों पर रोक नहीं है। मिडिल ईस्ट में वॉर के चलते देश में तेल की किल्लत देखने को मिल रही है। सरकार ने निर्णय किया है कि जिनके घर में पीएनजी गैस का कनेक्शन पहले से है वो एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं रख सकते। सिंगर और रैपर बादशाह के हरियाणवी सॉन्ग टिटरी विवाद में अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एंट्री हो गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने चेतावनी देते हुए कहा कि हरियाणा की संस्कृति खिलवाड़ करने पर सीधे सीधे मारी जाएगी गोली। यूपीएसआई भर्ती परीक्षा के एक सवाल में पंडित विकल्प दिए जाने पर विवाद तेज हो गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस सवाल पर कड़ी आपत्ति जताई और मामले की तत्काल जांच के आदेश दिए।